माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कई बार कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन दुनिया के तमाम निकल रहे हैं, बस से लेकर के ट्रक तक कमर्शियल वाहन सब बन रहे हैं। अभी तो पेट्रोल डीजल से सारी चीजें चल रही है ना। डीजल अपने देश में नहीं बनता है। अभी क्या देखिए, अभी जब निकल रहे हैं वो तो बात की बात है। पेट्रोल डीजल अभी जो चल रहा है ना, अभी जो महंगाई निकल रहा था क्या, उसके पहले अपने देश से निकल रहा था क्या डीजल पेट्रोल? मैं ये पूछ रहा हूँ, इनसे ये पूछ रहा हूँ, इसके पहले सिलेंडर अपने देश से डीजल पेट्रोल अपने देश से अगर निकलता रहा हो तो 60-62 रुपया लीटर था। इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा है भैया कि अभी आपने कुछ दिन पहले जनता पार्टी के शासन में सुना होगा कि जो इंदिरा गांधी ने भीख मांग करके लोगों से सोना जमा किया था रिजर्व बैंक में, उन लोगों ने वो सोना बेच दिया। इनको सोना गिरवी रख के ये कारोबार देना नहीं चाहते। ये क्या बना रखा है? बांट देंगे, राशन बांट देंगे। राशन बांटने से क्या सबको फकीर बनवाएंगे? आप बताइए, आप तरक्की करेंगे देश की कि देश को पीछे ले जाएंगे? बात बात है। अखिलेश और मायावती की सरकार में लोग बिस्तर पे सो रहे हैं, उनको पकड़ के नौकरी जबरदस्ती दी जाती है। मैं कह रहा हूँ भैया कि अखिलेश और मायावती की सरकार में लोग बिस्तर पे सोए रहते थे, नौकरी जबरदस्ती पकड़ा के दी जाती थी। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके बारे में क्या कहें? अच्छा बताइए। वो तो बता रहे हैं सब, बहुत ज़्यादा युवाओं के साथ जो दिक्कतें हो रही, भविष्य खतरे में लग रहा है, पेपर लीक होता है तो दोबारा कराया नहीं जाता। कौन सा युवा है जो 2000 का जूता ना पहनता और शर्ट ना पहनता हो 1000 का? कौन सा युवा, हमको बताइए। भाजपा सरकार दे रही है, भाजपा सरकार दे रही है युवाओं को अपने घर से 5 किलो राशन पे बेच रही है सरकार भारत की जनता को। उसके 5 किलो राशन पे भारत को जनता को बेच रही है, वो भी भाजपा सरकार। आपको यह कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन पे आपको कल रोटी देगी, कल रोटी फिर आपसे छीनेगी। भाजपा सरकार गरीबों को खत्म कर देगी, गरीबी खत्म में वहीं हो जाएगी। जो लोग कर लेते हैं लोगों से ज़मीन पर, क्या ये न्याय यात्रा बदलाव लाएगी? क्या राहुल गांधी वापस आएंगे? क्या इंडिया गठबंधन कुछ खेल दिखाएगा? क्या मोदी जी वापस फिर से 24 में जीत जाएंगे? क्या बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये मोदी जी जो मुद्दे लाए हैं, राम मंदिर, धारा 370, इस सब पे फिर से चुनाव जीत करके वापस प्रधानमंत्री बनेंगे? इस सब पे डिबेट होगी। ज़मीन पर लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है जो राहुल गांधी आ रहे हैं, आपका क्या मानना है? क्या बदलाव आएगा? लेकिन ये कहना कि राम मंदिर हो, इससे कंपैरिजन नहीं करिए। वो अपनी जगह है और जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह है। तो राहुल गांधी के आने से, न्याय यात्रा से जुड़ने से आदमी में लाभ होगा। राम मंदिर को बीजेपी बनाती है, बार बार क्रेडिट लेती है, बोलते हैं कि राम मंदिर हमने बनाया, जो कि सालों से बंद था। वो एक आस्था का जगह था। आप उससे कंपैरिजन राजनीति को मत करो। पहली चीज तो राजनीति अलग है और आस्था अलग है। कभी कोई जगह कोई आस्था बनाया जाता है तो इसका मतलब ये सब लीडरशिप ही से जोड़ देंगे। आपको क्या लगता है इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री जो काम कर पाएगा, जो जनता जिसको वोट देगी वही बनेगा। कोशिश ये है कि भाई हमारी लाइकिंग राहुल की है, आपकी लाइकिंग मोदी जी की है, तो अब अलग अलग लोगों का विचार है। राहुल गांधी को लाइक करते हैं? बिल्कुल लाइक करते हैं। क्या रीजन है लाइक करते हैं? वो तो कुछ स्ट्रीम मीडिया पप्पू बताते हैं, बहुत सारे लोग उनको कोई कुछ बताए। हाँ। आदमी की क्वालिटी होती है। क्या मतलब वो जाहिल जप्पड़ आदमी तो है नहीं, उठाई गिरा तो है नहीं, ठीक है। क्वालिटी का क्लासिकल आदमी है और नाइस मैन है, तो उससे क्या कंपैरिजन करें हम किससे? हर आदमी की अपनी क्वालिटी होती है। अगर वो प्रधानमंत्री होता तो हम उसकी कंपैरिजन करें। तो वो 55 साल के हैं, युवा बता रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं होता, एज किसी का नहीं होता है। तुम ये कहने की जरूरत नहीं। अखिलेश जी सीएम यहाँ बने थे तो वो भी तो कम उम्र के थे, तो इसको क्या कहें? कल अखिलेश जी का अगर मान लिए प्रधानमंत्री में हो जाए तो उसमें युवा और मोदी जी से कंपैरिजन किस बात का? वो तो जनता डिसाइड करेगी ना। क्यों लाइक करते हैं राहुल गांधी को? क्या रीजन है? हमने उसमें कोई बुराई नहीं देखी है। वो नाइस मैन है, ये हम जानते हैं, और वो अपने मेहनत करता है, सब जगह जाता है, हर सबके दुख दर्द में खड़ा रहता है। कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ हो, जवाब देने के लिए खड़ा रहता है। तो इसमें क्या बुराई है? और कौन से नेता किस जगह जाते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इस बार इलेक्शन आने वाले हैं 24 के, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? बेरोजगारी, महंगाई,
बेरोजगारी, महंगाई रहने वाली। महंगाई, हाँ। ड्राइवरों का धरना, किसानों का धरना, यही सब मुद्दे बनेंगे ना। ये सब मुद्दे बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? आपको महंगाई लगती है? महंगाई लगती है। कुछ जो लोग तो कहते हैं महंगाई कुछ नहीं है, सब सही चल रहा है। जो डीजल 62 रुपया मिलता था, आज 94 मिल रहा है। 70-72 रुपया पेट्रोल मिलता था, आज 100 पार है। तो वेतन भी तो बढ़ गया, उस हिसाब से कमाई बढ़ गई है। क्या कमाई है? क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? वही पकौड़ा है जो वो मोदी जी बोल रहे थे, पकौड़ा तलो। पकौड़ा रिफाइन का भी तेल तो 1100 पार हो गया, 1200। बताइए क्या कोई रोजगार खोले? चाचा आपको क्या लगता है, आप सीनियर हैं, सब सारी सरकारों को देखते चले आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार किसको आना चाहिए? राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी को आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। राहुल गांधी को लाइक करने वाले लोग हैं अभी भी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इन्हीं ने क्या किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को अलग करना, इसमें तरक्की इन्हीं ने करी, इजाफा इन्हीं ने इसमें करा, बल्कि कारोबार बढ़ाने के बजाय कारोबार को घटा दिया। आप कारोबार के पास जाके पूछिए क्या कारोबार चल रहा है, लोगों की बोनियां नहीं हो रही, कारोबार इतना पीछे चला गया है। आज ये कह रहे हैं कि मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, पूरे देश में आगे चल रहा हूँ, पूरी दुनिया में। लोगों की दुकानदारी नहीं हो रही है। दुकानदारी नहीं हो रही, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल पीछे चला गया। आप ये समझ लीजिए कि 5% नहीं बचा, 100 तो छोड़ दीजिए, 5%। ये कह रहे हैं कि 150% आगे बढ़ा दिया। ये तो कारोबारी से पूछिए, आप दुकानदारों से पूछिए क्या माहौल चल रहा है। और आप जो हिंदू मुस्लिम फलाना ढमक मस्जिद मंदिर पे कर रहे हैं, आदमी बेरोजगार घूम रहा है, खाने के लाले लगे हैं। आज से 10 साल पहले कोई फकीर को दे दिए पैसे, कोई लेने वाला था? आज खाना दे दिए, खाना लेके जाइए, छीन लिया जाएगा। ये भुखमरी चल रही है इनके राज्य में। भुखमरी के हालात चल रहे हैं। तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, 5 किलो। ये इनको देश चलाने के लिए दिया गया कि इनको राशन बांटने के लिए दिया गया था? इनको राशन बांटने के लिए दिया गया था, इनको तो देश चलाने के लिए दिया गया था, या मंदिर में जाने के लिए दिया गया था? इनको पुजारी थोड़ी ना चुना था, प्रधानमंत्री चुना है, पुजारी नहीं चुना है। प्रधानमंत्री चुना है, उन्होंने पुजारी नहीं चुना है कि आप मंदिर जाइए, फलाना जगह जाइए, फलाना जगह जाइए, ऐसे थोड़ी ना होता है। 24 में जो मुद्दा लाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, अभी फिर से बड़े बड़े चैनलों में मार्केटिंग हो रही है कि अगर मोदी जी जीत जाते हैं 24 में, तो राशन 5 साल के लिए फिर से फ्री मिलेगा। तो ये क्या सबको फकीर करना चाहते हैं? हाँ। ये मोहताज करना चाहते हैं? हाँ। ये कारोबार देना नहीं चाहते? हाँ। ये क्या बना रखा है? बांट देंगे, राशन बांट देंगे। राशन बांटने से क्या सबको फकीर बनवाएंगे? आप बताइए, आप तरक्की करेंगे देश की कि देश को पीछे ले जाएंगे, भीख देंगे? आप बताएं। तो आपको क्या चाहिए? राशन नहीं चाहिए? राशन क्यों चाहिए? हम खुद मेहनत करके खाना चाहते हैं, क्यों राशन हमें चाहिए? काम चाहिए, आप रोजगार चाहिए। आप जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि कारोबार को आगे बढ़ाइए, फैक्ट्रियां लगाइए, ना कि आपने कहा 15,000 मैं नौकरियां दूंगा और इन्होंने 15 इन्होंने जो नौकरी देने के बजाय उससे डबल छीन ली। कारोबार दुकानदारों पे 15-40 आदमी काम कर रहे थे, आज 15 आदमी बचे, 25 निकाल दिए, बेकार हुए। 25 लोग बेरोजगार हो गए एक दुकानदार के, बता रहे। बाकी तो आप छोड़ दिए। आप दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए, बड़े बड़े व्यापारियों से पूछिए क्या हाल। दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे बड़े शहरों में सब बुरा हाल है, सब बुरा हाल है। 100 में एक आदमी भी कहे कि हम खुश हैं, बताएं? कोई आदमी भी कहे, आप किसी से पूछ लो, कोई भी। आप खुश हैं इस सरकार से? क्या लगता है? हम कुछ नहीं कहेंगे इसमें। आप कुछ नहीं कहेंगे? दुख है, खुश है? नहीं, खुश है। बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अच्छा। हाँ। महंगाई नहीं लगती? नहीं। गेहूं से खुश है? ठीक है, जैसा समय है चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी? महंगाई जो है सारी सरकारों में बढ़ती है? सभी सरकारों में बढ़ती है। महंगाई बढ़ेगी जैसे जैसे समय होता है उसके अनुसार बढ़ता भी है, और ऐसी कोई बात नहीं। लोग क्यों अपने दुख बता रहे हैं? ऐसे बता रहे हैं जो कुछ लोग काम नहीं करना चाहते हैं, वैसे चाहते हैं राशन, और चाहे जो भी जो काम करने वाले हैं उसके लिए कोई समस्या नहीं है। जो नहीं करने वाले हैं बहुत समस्या है। जो काम करने वाले हैं उनको मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है, बता रहे। क्यों नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है। मेहनत का कितना पैसा चाहिए? मेहनत का पूरा पैसा नहीं? हाँ, पूरा पैसा मिल रहा है। मेहनत का पूरा मिल रहा है। देखो भैया, ऐसा है कि ये ग्राउंड सेरेमनी अभी आपने देखा है लखनऊ में हो रही थी। कुछ लोग ये ऐसा चश्मा लगाए हैं गाढ़ा वाला जिनको कुछ दिखाई देता नहीं है, न कोई विकास दिखाई देता, बस केवल अपना दुख दर्द किसी तरह हमको सत्ता में पहुंचा दो, वैसे इनकी ये मनसा है। आप कितना प्रधानमंत्री जी से बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, हर दिशा में काम कर रहे हैं, कोई भूखा नहीं। लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं सिर्फ। नहीं, अगर 15 किलो राशन गरीब से छीन लिया जाए तो क्या विकास, इस देश का विकास हो जाएगा? आप ही बताओ। ना दें
कल को बंद कर दिया ये जाए। राशन की योजना तो 14 से पहले भी चलती थी, कांग्रेस सरकार में भी मिलता था राशन। देखिए कई लोग विरोध कर रहे हैं कि अच्छा ये बताइए 14 से पहले 14 से पहले आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, हमारे 14 से पहले क्या राशन नहीं मिलता था आपको? 24 के पहले मेरा ख्याल है कि 24 क्या 14 सन 2014 14 के पहले तो राशन नहीं मिलता था। आपको नहीं मिलता था भी राशन? था न, तो चीनी वगैरह अब जो है कई श्रेणियां बांटी गई। चीनी नहीं मिलती थी, मिट्टी का तेल नहीं मिलता था। सवर्ण अलग थे, बैकवर्ड अलग थे, शेड्यूल कास्ट अलग थे, गरीबी रेखा के नीचे अलग थे। 14 से पहले राशन मिलता था या नहीं मिलता था, ये जवाब, ये सवाल। अभी चाचा है, बुजुर्ग है, ले 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 ले। हाँ, क्या लगता है ये जो कह रहे हैं 14 से पहले राशन नहीं मिलता था, अभी 80 करोड़ लोगों को राशन का लाभ उठा रहे हैं लोग, और बराबर जो मोदी जी की गारंटी है कि बराबर आने वाले वक्त में अगर प्रधानमंत्री दोबारा बनते हैं तो 5 किलो राशन की योजना जो है वो 5 सालों तक चलेगी। मतलब 5 साल ऐसी स्थिति रहेगी, बदलेगी नहीं। मतलब 80 करोड़ को दे रहे हैं और 80 करोड़ ऐसे बने रहेंगे, उनको दे मतलब उनको चेंज नहीं होगा, उनकी स्थिति सही नहीं होगी। देखिए गरीबी जो होती है, गरीबी की हाल ये है कि गरीबी में पहले राशन बढ़ता है, फिर रोटी बटती है, फिर रोटी छीनी जाती है, फिर वो ऑफिस के जो है वो तख्तियाँ बदलती हैं, जो लोग काबिज हैं। तो देश में जो है वो जो देश है वो उसमें चंद लोग काबिज हैं, वो जनता का ध्यान भटकाते हैं। भाई राशन का मतलब है कि 80 करोड़ लोग यहाँ पे उसके लायक हैं, और आप कह रहे हो कि आगे भी देंगे, इसका मतलब आगे भी उनकी स्थिति ऐसी रहेगी। तो आप उनकी स्थिति बदल लीजिए ना, उनको रोजगार दीजिए ना। भाई सिर्फ खाना है और तो रहे रोजगार। अभी जो है बजट आया, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि 2 करोड़ नौकरियों का ऐलान कर दिया है। कब? अभी बजट में, आखिरी बजट। वो तो 5 साल पहले किया था, अभी फिर से करा नहीं। उसका क्या हुआ? पहले जो किया था 19 में, उसका क्या हुआ? 2 करोड़ की बात आई थी ना, 15 लाख तो छोड़िए उसकी। अभी 2 करोड़ की जो रोजगार की बात की तो उसका क्या हुआ? तो बराबर भर्तियां निकल रही हैं। अभी यूपी पुलिस की भर्ती निकली, उससे पहले समीक्षा अधिकारी की भर्ती। 100 हजार से करोड़ पूरा होता है क्या? 100 वैकेंसी निकल गई, 50 वैकेंसी निकल गई, 50,000 वैकेंसी निकली। करोड़ कितना होता है? 100 लाख का 1 करोड़। 142 करोड़ की जनता हमारे पूरे भारत में। करोड़ कितने का होता है? 100 लाख का होता है। 100 लाख का, हाँ। तो लाख का मतलब है कि कितनी वैकेंसी? 200 लाख। पर्याप्त वैकेंसी नहीं है। नहीं, आप तो वो क्यों कहा उन्होंने 200 लाख? भाई कुछ समझे होंगे ना कि ज़रूरत है। एक प्रधानमंत्री अगर ये कह रहा है कि 200 लाख हम मतलब 2 करोड़ नौकरी देंगे, इसका मतलब ज़रूरत है यहाँ पे। तो फिर दिया क्यों नहीं? नहीं बताइए। और फिर आप जो राशन वाली बात है, तो इसका मतलब है कि जो जैसे है गरीब है तो गरीब बना रहे, मतलब अभी बना हुआ है फिर आगे भी बना रहे। वो बना नहीं रहेगा। वो अभी राशन बांट रहे हैं, कल को वो रोटी बांटेंगे, फिर रोटी छीनेंगे। जब जनता यहाँ की रोटी छीनेगी तो फिर वो परिवर्तन आएगा। जब गरीब और गरीब होगा, जब रोटी छीनने लगेगा और हलक में डाल के अपना हक छीनने लगेगा, तब स्थिति बदलेगी और जितने कार्यालय हैं उनकी तख्तियां बदलेंगी। बताइए, आप कह रहे हैं जो राशन की जो योजना चल रही है, आप बता रहे हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों से राशन छीन लिया जाए तो हालात कैसे होंगे? इनसे ये पूछिए कि कोई गरीब आदमी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, अगर वो भूखे मर रहा है, उसको राशन देना कोई गुनाह है क्या? उसकी लाइफ लाइन को ऊपर उठाया जाए कि ना उठाया जाए? ये राशन खरीदती है गवर्नमेंट, खरीद करके गोदामों में जाता है और गोदाम से ही वो राशन आप ये बोल रहे हैं कि राशन देना गलत नहीं है, राशन देना सही है, राशन देना गलत नहीं? राशन हमेशा देते रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए राशन कोई ऐसा नहीं है कि ये आके शुरू किए हों। कोटा सिस्टम आज नहीं है, पहले तो चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था, कोई नई चीज नहीं है। भाई आप ये सोचो कि साहब बस ये है कि ये उसको फ्री कर दिया। पहले 2 या 3 रुपए में मिलता था, अब 2-3 रुपए को फ्री कर दिया, बस इतना हुआ है। भाई पहले 2-3 रुपए में तो मिलता ही था पहले ना, पहले भी मिलता था। तो 2-3 रुपया को 10 रुपए को वो आपको डीजल में हर घर में गाड़ी होगी, चाहे गरीब से गरीब भी आदमी होगा उसके घर में मोटरसाइकिल होगी, वो मिनिमम 50 लीटर तो पेट्रोल फूकता ही होगा। आपने उसमें GST नहीं लगा के उसको रेट 200 गुना कर दिया, 200 टाइम कैसे कर दिया, % कर दिया कि जो हम डीजल पेट्रोल 30 रुपए में तैयार हो सकता है उसको आप 100 रुपए में बेच रहे हैं। तो एक गरीब से गरीब आदमी की जाएगा तो 60 रुपए वो पर लीटर एक्स्ट्रा दे रहा है। अब 60 रुपए में आप 2-3 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें?
अच्छा, अगर राशन फ्री दे रही है तो उधर से डीजल और पेट्रोल महंगा कर बहुत चीज़ें हैं। जीएसटी लगी हुई है, 5% है, 18% है, 28% है जीएसटी। भाई जैसे एक होता है ना कि साहब हम लेब, आप कुछ भी करो हम भी लेंगे, तो वो सरकार करे हम लेब हम भी लेंगे, आप कोई भी चीज़ करो 5%, 18%, 28%, चलो ठीक है। तो वो अगर वही पेट्रोल डीजल में लगा लेते 28%, तो कितना पड़ता? अगर मान लीजिए 40 रुपये भी है तो 28% करने के बाद कितना पड़ता? 50 रुपये लीटर होता। आपने 100 रुपये लीटर कर रखा है, तो जीएसटी उस पर भी लगाते ना आप। हर चीज़ में अगर आप जीएसटी लगा रहे हो तो जीएसटी उस पर भी लगाते, उस पर तो अंधाधुंध आपने कर रखा है। अच्छा, उससे क्या है? देखिए पूरी इकनॉमी है, चाहे आम जनता है, पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ है कि उससे हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है। ट्रांसपोर्ट उससे जुड़ा हुआ है, किसान उससे जुड़ा हुआ है, हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है। आपने उसका रेट जो है वो बढ़ा दिया। मगर कुछ लोगों का कहना है कि सरकार बिल्कुल सही चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही चल रहा है ना, और शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। नहीं, देखिए योगी जी ने कंट्रोल किया हुआ है, इसमें कोई बात नहीं। देखिए उन्होंने दंगा रोका है, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई चीज़ ये योगी जी ने अपने दम पे अपना यहाँ पे दंगा रोका हुआ है। दंगा से क्या होता है? दंगे से क्या होता है कि जान सब चीज़ का नुकसान होता है, संपत्ति। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी हो सकता है भाई, अगर जो आदमी सही कर रहा है तो उसको गलत क्यों कहेंगे आप? भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी हमने देखा कि ये जो मेडिकल में है, हालांकि वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसको फ्री करना चाहिए एजुकेशन, और वो अमीर गरीब के लिए, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि कहीं से भी अगर कोई आता है तो फ़ौरन मुख्यमंत्री के यहाँ से वो पास हो जाता है। जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोर्ट से मेडिकल कोई पीजीआई में एडमिट है कोई गंभीर बीमारी में, तो ये चीज़ है, जो चीज़ है वो हो रही है। बाकी ये है कि जो समाज का जो मेन है रोज़गार है, नौजवान है, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार इनको पैदा रोज़गार रहने वाला है, 24 करना चाहिए। और आप कोई ये नहीं कि हर चीज़ को आप वो करिए, भाई उनको करना चाहिए, खुद सरकार को करना चाहिए, जनता को भी मांग करना चाहिए, उसको करें कि भाई आप रोज़गार दीजिए। और भाई रोज़गार से ही तो देश मजबूत होगा। या नौ युवक है या जो भी लोग हैं, जनता है उसके हाथ में, तो सभी को, अच्छा उसमें तो सभी आएंगे भाई, पूरा देश आएगा, सबके लिए करिए ना भाई। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप एक बराबर भर्तियां निकल रही हैं, निकल नहीं, अच्छी बात और निकल। जो देखिए हम कह रहे हैं कि निकल नहीं है, इसमें कोई दौड़ नहीं, लेकिन जो आपने 2 करोड़ कहा है तो वो चीज़ तो अचीव खुद ही करना चाहिए ना। आप राशन तो आप पूरा बांट रहे हो और कह रहे हो ना कि 80 करोड़ को हम राशन देंगे, तो 2 करोड़ को आप रोजगार जो कह रहे हैं उसको भी दीजिए ना, वो आप ही की बात है भाई। राशन आप दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो 2 करोड़ वो भी दीजिए ना, क्या दिक्कत है? रोजगार नहीं दे रहे, राशन दे रहे हैं रोजगार। हाँ। 2 करोड़ जो कहें दे क्यों नहीं रहे? दे तो दे ही रहे हैं। हाँ। फिर वैकेंसी निकल रही है, अभी 60,000 पुलिस की निकली है। अब देखिए वो ना हो भैया, ऊपर वाले से या जो भी करिए कि वो किसी तरह से जो है, जैसे उसमें सुना है कि उसमें कहा गया है कि नकल वकल, लेकिन उसमें बात कुछ ये निकल के आई कि कुछ उनको इनकी इमेज भी डाउन करने के लिए बात हवा उड़ाई गई। नकल वकल भाई इतना बड़ा प्रदेश हो सकता है, हाँ वो ये लगा जैसे, लेकिन वहाँ पे कुछ नेशनल लेवल पे जिस ढंग का उसमें एपिसोड बन रहे हैं, तो उससे ऐसा लगा, हमने भी फर्स्ट टाइम जब देखा तो ऐसा लगा कि कोई योगी जी की छवि खराब करने के लिए चीज़ लेके आया है, हमें फर्स्टली लगा। अब वो क्या है क्या नहीं, वो एक अलग बात, ये अलग बात है जी। बस बेरोजगारी से आप नाखुश? नहीं, कोई नहीं, वो तो है भी, ये तो सरकार का काम है भाई, कोई भी सरकार है वो सरकार का काम है, जनता के हित का काम है, जनता खुश रहेगी, रोजगार, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये बच्चा कुछ दिखा रहा है। नहीं यार, फर्जी है यार, फर्जी है। अरे ठीक है, हम कह रहे हैं देखिए हो गया या कहीं हुआ, कहीं वो होता है, लेकिन ओवरऑल जो इसका प्रचार नेशनल कुछ टीवी चैनल्स पे हो रहा है, तो ऐसा लगा कि ये योगी जी की इमेज खराब करने के लिए है। आपको कैसा लगता है अभी जो राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, न्याय यात्रा? अच्छा है, लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, बल्कि लोकतंत्र की डिफिनेशन ये है कि जनता लोकतंत्र में शक्तिमान होती है, सर्वशक्तिमान होती है। तो लोकतंत्र में जनता का हाथ जो है सरकारों की गर्दन पे होना चाहिए, ना कि सर पे। सर पे आप हाथ रखोगे तो वो मनमानी करेगी। जनता का जो है हाथ सरकार की गर्दन पे होना चाहिए कि उसको लगे कि भाई अगर हम करेंगे तो हमारी गर्दन जो है वो मरोड़ दी जाएगी। ये है लोकतंत्र असली। वो किसी भी सरकार हो, मतलब ये नहीं कि भाई इनकी कोई भी सरकार हो, लोकतंत्र में जनता सर्वशक्तिमान होती है, जनता अपनी शक्ति सरकार को देती है, सरकार काम करती है। 24 में अगर आप लाएंगे तो किसको लाएंगे, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी? ये इलेक्शन होगा, जनता देखिए क्या अब ये लोग एक कर रहे हैं, कोई पीडीए की बात कर रहा है,
अब क्या बन इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन है, उधर एनडीए गठबंधन है, क्या निकल के आता है वो अपनी लोग मेहनत करेंगे क्षेत्र में। भाई आप देखिए पाकिस्तान का इलेक्शन आपने देखा, एक आदमी को जेल में डाल दिया गया, प्रधानमंत्री को, और उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, लेकिन जनता ने अपनी ताकत दिखा दी, उसने इंडिपेंडेंट जिता दिया उसके आदमियों को, जेल में जीत गए। जीत गए ना। आप देखिए 100 ज़्यादा जीत गया है। चाचा क्या लगता है, आप सीनियर लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें, बहुत दुख भी है और बहुत खुशी भी है, क्या है बताइए। हमको नेताओं के नामे से चिढ़ है, नेताओं के नाम से चिढ़। बस नेता जो है सिर्फ जनता का नुकसान के अलावा फायदा कभी न किया न करेगा, वो कभी फायदा नहीं किया, कभी नहीं। उसका कोई भी नेता हो, ये शैतान से ज्यादा खतरनाक है। शैतान कोई नेता नहीं फायदा कर, कोई इनका काम है सिर्फ जनता को चूतिया बना के अपना मतलब हल करना, और कुछ है नहीं। आप वोट तो देते होंगे ना। हम तो वोटें देना बंद कर दिया, चूँकि वोट का अधिकार ही नहीं है। वोट डालने का अधिकार विधायकों और एमपी और नेताओं की चौकीदारी, चौकीदारी और क्या। चले जाओ, देश आजाद हो गया। भाई आप चले जाओ ना, उनके यहाँ बैठ जाओ। अभी विधायक जी नहा रहे हैं, विधायक जी खा रहे हैं, फिर गाड़ी में बैठे चले गए, आप चूतिया खड़े रहो, फिर सवेरे आ जाओ, संध्या के जाओ। चौकीदारी और का है। आपको क्या लगता है, आप समाज को देख रहे हैं, आप बताइए। हमने एक शब्द बता दिया। हाँ, बस चौकीदारी, बस चौकीदारी, गुलामी बस। पर कौन आएगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, क्या मुद्दे रहने वाले, क्या लगता है इस बार आपको, क्या राहुल गांधी आएंगे या नरेंद्र मोदी आएंगे? हम इसमें कुछ बोल नहीं पाएंगे, हम बोलेंगे तो सब खटिया खड़ा हो जाएगा। खटिया खड़ा हो जाएगा? पहले ही आप जान के खटिया खड़ा हो जाएगा। क्यों बोलेंगे, जब कितना भी बोलेंगे कोई सुधार नहीं होने वाला तो क्यों बोलें। नहीं, आपकी आवाज तो सब जानेंगे ना, कहीं ना कहीं लोग देखेंगे। क्या फायदा है कि बोलेंगे हम। आप पहले कह दिए खटिया खड़ा हो जाएगा। कि किसी अधिकारी के यहाँ जाइए, कोई काम सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुन रहा। कोई मंत्री के यहाँ जाइए, कोई मंत्री सुनने वाला नहीं है। अभी नगर विकास मंत्री से मिलने के लिए मैं 1 हफ्ता से यहाँ लखनऊ में डेरा जमाया हूँ। गाड़ी से जब निकलते हैं तब उनसे घेर करके मिला जाता है। क्या बात करें हम इस पे। तो कोई मिल नहीं रहा है, तो कैसे नहीं मिल रहा है तो क्या करें हम, इस पे क्या शिकायत और बड़ाई करें। तो कह रहे सब अच्छा चल रहा है, विश्व में डंका बज रहा है, सारी चीजें बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर भी जाइए, कोई भी कागज दीजिए, ऐसे बढ़ जाता है केवल, उसमें कोई दस्तखत मोहर नहीं होता है। सचिवालय की कंडीशन ये है कि कोई भी फोटो कापी देंगे तो उस पर दस्तखत और मोहर आदेश कुछ नहीं होता है। आदेश नहीं होता ना, कुछ दस्तखत और मोहर लग। मुख्यमंत्री के यहाँ जाइए मिलने के लिए, मुझे तो तरस आता है आके कम से कम 500 की लाइन लगी रहती है, और जाने के बाद एक छोटा सा चपरासी और विशेष सचिव स्तर का भी लोग नहीं होता है, कागज लेकर के चले जाते हैं। क्या कार्रवाई होता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। हम क्या बोलें इस पर, बताइए। तो ये मतलब कहीं ना कहीं दुख है आपको। पर हमको क्या दुख है, हम तो मान लीजिए कि राजनीति के आदमी हैं, हम तो चाहते हैं कि जनता का काम हो, लेकिन जनता का कोई काम हो नहीं रहा है। जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। अरे आप भी जानते हैं, आप जाकर देखिए, अभी आज हमसे एक पत्रकार मिले थे, उनका नंबर भी हमारे पास है, फोटो भी है। वो जानकीपुरम के रहने वाले हैं। वो दो किलोवाट के कनेक्शन के लिए दौड़ रहे थे, मंत्री के यहाँ गए थे, मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब बताइए, जो बिजली चोरी का जला रहा है वो जला रहा है, जो कनेक्शन लेना चाह रहा है उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम क्या करें। कनेक्शन नहीं मिला, अधिकारी काम नहीं कर रहे। कहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं बताइए। अगर उसको कनेक्शन मिल जाता है, पत्रकार है, देखिए उसका भी फोटो खींच कर रखा है, देखिए, और पत्रकार का काम नहीं हो रहा है तो हमारा और आपका काम कैसे होगा। देखिए अभी दिखा रहा हूं। कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, अब कोई पैसा वैसा नहीं ले रहा है कोई अधिकारी, और रिश्वत नहीं चल रही है सरकार में। ये पत्रकार है, देखिए इनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग किस गिनती में हैं। तो रिश्वत चल रही है क्या? देखिए ये पत्रकार है, देखिए अपना नंबर दिए, इनसे फ़ोन करके बात कीजिए उनसे। मतलब वो कनेक्शन लेना चाह रहे हैं 2 किलोवाट का, एप्लीकेशन डाल दिए हैं सब कुछ, अधिकारी नहीं कर रहा। हम तो अधिकारी को फ़ोन करके भी हमने कहा कि इसका कर दो भाई। तो क्या लगता है तुमको, ये जो बेरोजगारी, क्या सच में बेरोजगारी है युवाओं के साथ? तुम कितना एज होगा तुम्हारा? 20 साल एज है हमारी। 20 साल है। कहीं अप्लाई किए पेपर है पर? भैया हम जान रहे थे यूपी के, बोले हम चैनल के माध्यम से एक लोग बोले कि भैया क्यों नहीं आप यूपीपी का भरें। हम कहें यूपीपी का परीक्षा लीक हो जाएगी, बाबा की सरकार है, 300 करोड़ रुपया किसके खाता में गया? बाबा के सर। अरे बुलंदशहर में हुआ, सीपी सिंह, चंद्रपाल सिंह बीजेपी के विधायक को खुद लिखे हैं आवेदन मुख्यमंत्री जी को।
अब बताइए उसके लिए भाजपा वाले बोल रहे हैं कि नहीं हुआ, भाजपा के विधायक लिख रहा है, तो आप किसका मानेंगे? पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर एकदम लीक हो रहा है भैया। तो पहले भी तो पेपर लीक हुआ करते थे ना सरकारों में। भैया अब सरकारों में पेपर लीक होते थे तो पेपर कराया जाता था। अच्छा, हाँ, अभी सरकार में लीक तो लीक, पेपर लीक, फार्म का पैसा सब कहाँ चला जाएगा? सरकार के खाते में जा रहा जो है। फार्म बच्चे भरते हैं 500-1000 रुपए देते हैं, वो पैसा सब सरकार के खाते में चला जाता है। फिर मतलब ये दोबारा पेपर नहीं कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? अभी टेट का हुआ, करवाया गया तो आप हमको बताइए, कोई पेपर दोबारा नहीं कराया। कौन कराया जा रहा है? हाँ, आपको ये भी बता दे रहा हूँ, आज हम कह रहा हूँ, कल हमें उठा लेगी पुलिस। भाजपा सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा नकल हो रही है। ये कहने कह रहे हैं भाजपा सरकार 5 किलो राशन दे रही है, वही लोग लाइन में ज़्यादा लग रहे हैं। वही लोग लाइन में लग रहे हैं, ले रहे हैं और उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो आप बताइए, राशन की योजना तो बहुत पहले से थी राशन की योजना, तो इस सरकार ने बढ़ाई है, बहुत की होगी, 5 से 30-35 की है। आप ये बताओ, राशन दे रहे हैं, ठीक है, आपकी बात मानिए, कितने का राशन दे रहे हैं? फ्री दे रहे हैं। फ्री दे रहे हैं, कितने का होगा? कितने का? महीने में 50 आदमी राशन दे रही है। बस सिर्फ 75 रुपए का, और 5 किलो राशन 75 रुपए का हुआ। मान ले रहा हूँ मोटी मोटा 75 रुपया मान ले रहा हूँ एक आदमी को महीने में। अगर 75 रुपया दे रहा हूँ, इन भाई साहब को बुलाइए, मैं अभी इनको 75 रुपया दे रहा हूँ। अगर 75 रुपया से वो अपने पूरे घर की खर्चा चला लेते हैं, महीना भर या अपना स्वयं खर्चा चला रहे हैं, तो हम कहूँगा कि हाँ, भाजपा का राशन सबको स्वीकार है। पर क्या है कि ये भाजपा सरकार न सबको आलसी बना रही है। 5 किलो राशन पे देकर गरीबों के मारने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। हाँ, भैया ऐसा है कि हम तो निवेदन करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जो लोग राशन डिनाई करें उनसे लिखवा लें, उनको राशन मत दें, चाहे नौकरी दें चाहे ना दें। अब सब नौकरी बोलो ना, नौकरी देने के लिए। मैं राशन नहीं लेता हूँ, ठीक है, मेरा राशन कभी भी वो गरीबों का हक है, वो ले जाए, ठीक है, सुन लिए। नहीं, बहुत लोग राशन देने का कहने का मतलब नहीं है, रोजगार अब दो। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं आपके दान पे नहीं जी रहा हूँ, ठीक है ना, जीना चाहता हूँ। हम काहे के लिए देखिए, राशन की दुकान पे राशन दिया जाता है, आज तक हमने किसी को नहीं सुना कि हम राशन नहीं लेंगे। मिट्टी का तेल कहाँ गया है? राशन की बात कर रहे हैं, मिट्टी का तेल कहाँ गया है? हमको बता दें अभी। मिट्टी का तेल 50 रुपया पेट्रोल कर दें, 50 रुपया डीजल कर दें, तो 60 रुपया 62 रुपया डीजल जिस रेट पे था उसी रेट पे कर दें। इनका राशन हमें नहीं स्वीकार है। हम कह रहे हैं सब सारी चीजें उतने में करते, राशन नहीं चाहिए तो नहीं, राशन चाहिए हमें। बड़ी बात कर रहे हो यार। ये बताइए, कह रहे हैं कि जो पहले जैसा था वैसे ही करते, राशन नहीं चाहिए। देखिए, एक बात बताएं, इलेक्ट्रिक वाहन आप देख रहे हैं कि तमाम निकल रहे हैं। आने वाले समय में इतनी बिजली से चार्जिंग हो जाएगी कि डीजल पेट्रोल की लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे में भी कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं था, ऐसी हालत में भारत को ला दिए थे। वो जमाना भी देखा गया है कि जब कहें भैया सोना रख लो, हमको कर्जा दे दो। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कांग्रेस ने कर्जा ले लिया था इतना कि कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। हर सरकार में यही होता है कि फलानी सरकार जो है इतना कर्जा ले ली, मैं अदा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। हर सरकार में फंड रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने क्यों कर्जा लिया? कोई नहीं लेता है, सब सरकार चलाते हैं, कर्जा लेते हैं, सरकार चलती है। तो सब कर्जा लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, हर सरकार लेती है। अच्छा, ये सरकार में कर्जा लिया गया है या नहीं लिया? क्यों नहीं लिया गया है? भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया है। कितना कर्जा है? अरे भैया 168 करोड़ रुपया कर्जा हो गया। कितना कर्जा है? 168 करोड़ कर्जा लिया है। जब इनको सरकार बनाने को दी गई थी तो 55 लाख करोड़ कर्जा था हिंदुस्तान पे। आज इन्होंने 9 सालों में, जो इन्होंने 70 साल में पहुंचाया था, इन्होंने 9 साल में 165 करोड़ कर्जा लाद दिया है। हर आदमी 1.5 लाख का आदमी कर्जदार। पहले की सरकारों ने भी कर्जा लिया था मगर देश को आगे बढ़ाया था, इसलिए लिया था। इन्होंने देश को पीछे ढकेल दिया कर्जा लेके। तो कर्जा लेता ही इसलिए इंसान तो कि देश का विकास हो पाए। तो ये विकास कहाँ करा? कहाँ विकास दिख रहा है आपको? सड़कें बन रही हैं बराबर। हमारी सड़कें क्या पहले नहीं बन रही थी? आप ये बताओ कि विकास किया, चलो ठीक है, विकास अच्छी चीज है। विकास हर देश, हम आपको विकास गिरा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विकास गिरा लोग हैं। नो डाउट विकास किया, लेकिन विकास किया। और आप क्या कितने क्वालिफाइड हो जी? आप कितने? तो ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आप बेरोजगार होके आप सड़क पे हम लोग की राय ले रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है।
ये विकास नहीं हुआ। आप ग्रेजुएशन में जितना पैसा आपने आज तक ग्रेजुएशन करने तक लगाया होगा उतना आपको पैसा नहीं मिल रहा है। बताइए आपका क्या लगता है? कह रहे विकास नहीं हुआ और जो चीज़ें हैं, जो कर्जा है, वो कर्जा बहुत है लोगों के ऊपर। आपको क्या लगता है? कर्जा पहले की सरकार वाले ही छोड़ के गए, तो अभी तक वही से लदे हुए हो। पहले की अभी इन्होंने बोला कि भाजपा के 9 साल की सरकार में कर्जा बहुत ले लिया गया है, तो लिया तो गया है और दिख भी रहा है कहाँ कहाँ लगा है पैसा। सब अपने घर वालों के लिए नहीं कर्जा लिया गया था, जनता को चूतिया बनाने के लिए नहीं कर्जा लिया गया है। और इनको भी भाई साहब को नहीं पता है, जिस हिसाब से बोल लेते कि देश में बहुत ज़्यादा कर्जा महंगाई हो गई है, हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। अब इनके महंगाई के हिसाब से सिलेंडर का भी रेट इनके हिसाब से महंगा होगा। भाई साहब जो है एक बात यहाँ पे निकल करके आ रही है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें पहले जैसा देश चाहिए। 14 से पहले का जो देश था, जो सस्ता था, वो चाहिए। तो आपको क्या लगता था, ये बताइए। कुछ नहीं लगता था, यही लगता था कि ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान में नहीं रह रहे, पाकिस्तान में रह रहे, यही एक लगता था। और ऐसे लोगों की मानसिकता वाले लोगों को यही देश चाहिए होगा, वही तो हम कह रहे हैं। और ऐसी सोच वाले लोगों के लिए ही उन्हीं लोगों को तकलीफ है। भाजपा जब से आई है उन्हीं लोगों के बाबासीर हो गई है पिछवाड़े में। कर्जा लेती है सरकार तो विकास करती है ना। तो विकास क्या करा? विकास तो हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। सड़कें तो पहले भी बनी। में डंका बज रहा है। नहीं, डंका नहीं बज रहा, राम मंदिर बन गया। वो ये जो कह रहे हैं वहाँ डंका बज रहा है, डंका नहीं बज रहा, इनका घंटा इनका पूरा दुनिया में घंटा बज रहा है, डंका नहीं बज रहा है। चचा एक मिनट इनको जो है गलत फहमी में तुम हो, गलत फहमी में इनको जो है अभी पूरा ज्ञान नहीं है। अभी इनसे पूछिएगा, अभी मैं पूछ